वेरी मॉर्निंग थर्ड क्लास, दिस इज दीप्ति सिंह, योर हिंदी टीचर। एंड आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 4, महाराणा प्रताप। जानते हैं क्या महाराणा प्रताप कौन थे? नहीं जानते हैं? जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो मैं आपको बताने वाली हूँ। पढ़ते हैं पेज नंबर 27 पर। पाठ परिचय। अबाउट द चैप्टर पढ़ना इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि चैप्टर पढ़ने से पहले हमें पता चल जाए कि चैप्टर में क्या गिवन है, क्या दिया गया है, किसके बारे में हम और क्यों पढ़ रहे हैं। प्रस्तुत पाठ में महाराणा प्रताप के जीवन को दर्शाया गया है। ये चैप्टर हम लोगों ने पहले भी कंप्लीट कर लिया, पढ़ लिया, लेकिन जो बच्चे रह गए उनके लिए हमने दोबारा से इसको स्टार्ट किया। प्रस्तुत पाठ में महाराणा प्रताप के जीवन को दर्शाया गया है कि किस प्रकार उन्होंने वीरता पूर्वक संघर्ष करके समस्त देशवासियों के लिए एक अनन्य प्रेरणा का संचार किया है। क्या बोलते हैं स्टार्टिंग जो देखिए बहुत ही शानदार तरीके से है। मैंने वीर छत्राणी का दुग्धपान किया है, मेरे रक्त में राणा सांगा का ओज प्रवाहित है। मेरे रक्त में राणा सांगा का ओज प्रवाहित है। चित्तौड़ के विजय स्तंभ मैं तुमसे स्वतंत्रता और मातृभूमि की शपथ लेकर कहता हूँ कि तुम सदा उन्नत और सिसोदिया गौरव के विजय प्रतीक बने रहोगे। शत्रु तुम्हें अपने स्पर्श से मेरे रहते अपवित्र नहीं कर सकते। फिर से सुनिए। मैंने वीर छत्राणी का दुग्धपान किया है, मतलब मैंने वीर छत्राणी का दूध पिया है। मेरे रक्त में राणा सांगा का ओज प्रवाहित है। चित्तौड़ के विजय स्तंभ, किससे बोल रहे हैं? चित्तौड़ का जो विजय स्तंभ है उससे। मैं तुमसे स्वतंत्रता और मातृभूमि की शपथ लेकर कहता हूँ, तुम्हारी मतलब सौगंध खाकर कहता हूँ कि तुम सदा उन्नत और सिसोदिया गौरव के विजय प्रतीक बने रहोगे। शत्रु तुम्हें अपने स्पर्श से मेरे रहते अपवित्र नहीं कर सकते। ये शब्द हैं वीर बालक महाराणा प्रताप के, जो बचपन में ही कुंडलगढ़ के विजय स्तंभ की परिक्रमा कर मेवाड़ की धूली मस्तक पर लगाकर कहा करते थे। किसने बोला है ये? महाराणा प्रताप ने, जो कि बचपन से ही क्या करते थे? कुंभलगढ़ के जो विजय स्तंभ है वो कहाँ की बात हो रही? कुंभलगढ़। क्या? कुंभलगढ़ के विजय स्तंभ की परिक्रमा करके, उसका राउंड कर करके देखा है ना, पूजा पाठ होती है तो मम्मी तुलसी के पौधे की परिक्रमा करती है 108 बार। तो ऐसे ही कुंभलगढ़ का विजय स्तंभ है, मतलब एक खंबा है विजय स्तंभ के नाम का, जिसकी परिक्रमा करके क्या कर रहे हैं? मेवाड़, मतलब कहाँ के हैं वो? मेवाड़ के हैं। मेवाड़ की जो धूल है वो अपने मस्तक पर, अपने सिर पर लगाकर क्या कहते हैं? ये डायलॉग बोलते हैं। ये डायलॉग आप सबको याद होना चाहिए और सब लोग बड़े तैयारी से बोल के डायलॉग और अपना वॉइस मैसेज सेंड करेंगे। कैसे? मैंने वीर छत्राणी का दुग्धपान किया है, मेरे रक्त में राणा सांगा का ओज प्रवाहित है। चित्तौड़ के विजय स्तंभ मैं तुमसे स्वतंत्रता और मातृभूमि की शपथ लेकर कहता हूँ कि तुम सदा उन्नत और सिसोदिया गौरव के विजय प्रतीक बने रहोगे। शत्रु तुम्हें अपने स्पर्श से मेरे रहते अपवित्र नहीं कर सकते। ऐसे आपको ही बोलना है और वॉइस मैसेज के थ्रू सेंड करना है। ये शब्द हैं वीर बालक महाराणा प्रताप के, जो बचपन से ही कुंभलगढ़ के विजय स्तंभ की परिक्रमा कर मेवाड़ की धूली को मस्तक पर लगाकर कहा करते थे। इस वीर सपूत का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को राजस्थान के कुंभलगढ़ में हुआ। इनके पिता का नाम महाराणा उदय सिंह द्वितीय एवं माता का नाम रानी जीवत कंवर था। माता का नाम रानी जीवत कंवर था। महाराणा प्रताप को बचपन से ही अच्छे संस्कार, अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान और धर्म की रक्षा की प्रेरणा अपने माता पिता से मिली। महाराणा प्रताप उदयपुर मेवाड़ में सिसोदिया राजवंश के राजा थे। फिर से सुन लीजिए। इस वीर सपूत का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को राजस्थान के कुंभलगढ़ में हुआ था। इनके पिता का नाम महाराणा उदय सिंह द्वितीय एवं माता का नाम रानी जीवन कंवर था। महाराणा को बचपन से ही अच्छे संस्कार, अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान और धर्म की रक्षा की प्रेरणा अपने माता पिता से ही मिली। महाराणा प्रताप उदयपुर मेवाड़ में सिसोदिया राजवंश के राजा थे।
तो आज के लिए इतना ही। पेज नंबर 27 मैंने आपको पढ़ा दिया। जितना पढ़ाया उतना आपको याद होना जरूरी होता है, इसलिए आपको समझना है, पढ़ना है, एक एक वर्ड पर जाना है। जो वर्ड डिफिकल्ट लगे अंडरलाइन कीजिए, बार बार लिखिए, समझिए। समझ में नहीं आए तो पूछिएगा। थैंक यू।